हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके साथ एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 23। A game consists of tossing a 1 rupees coin 3 times and noting it outcome. Noting, NOTING, मिक्स है ये। एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स, मतलब एक सिक्का 3 बार उछाला गया, उसकी जो आउटकम्स है वो हमने नोट किए ईच टाइम। हनी विंस इट ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स। भाई 3 हेड्स और 3 टेल्स आ गए तो हनी जीत जाएगा। एंड लॉसेज अदरवाइज, और उसके अलावा कुछ और आ गया तो वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लॉस द गेम, हमें हनी को हराना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो सिक्का कितनी बार उछाला जाएगा, 3 टाइम्स उछाला जा रहा है, ठीक है। जब 3 टाइम्स चले जाएगा तो उसके क्या सैंपल स्पेस आएंगे, पहले हम वो ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन देखिए क्या होगा। coins tosses 3 times। तो देखो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चों, एक सिक्का उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, फिर दोबारा उछालेंगे तो भी हेड आएगा या टेल आएगा, फिर जब 3rd टाइम्स उछालेंगे तो भी हेड आएगा या टेल आएगा। ये बात समझ में आई आपके, ठीक है। हम जब भी एक कॉइन्स उछालते हैं, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया, पूरा फिर बता दें, तो हेड आता है या टेल आता है, इसके अलावा तीसरा आ ही नहीं सकता, ठीक है। एक सिक्का उछाला, ये आया हमारा आउटकम्स, दूसरा उछाला ये आएगा, तीसरा उछाला ये आएगा। तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 2 बार एच एच और एच टी, फिर इसकी करो टी एच और टी टी, ठीक है, और एच टी ऐसे लिख लो। ये बात आई होगी, समझ में आई हो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो एस बराबर क्या आ जाएगा बेटा, एच एच एच, ध्यान से देखना, एच एच एच। अब एच एच टी, एच एच टी, क्लियर हो गई इसकी। अब इसकी करो एच टी एच, एच टी एच और एच टी टी, ठीक है। देखो हो गई एच टी एच एच टी टी। अब इसकी करो क्या आ जाएगा, टी एच एच और टी एच टी। अब इसकी करो यानी टी टी एच और लास्ट आ जाएगी टी टी टी। क्लियर है, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। इसे हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी कहते हैं, बताया है आपको, ठीक है। ये आ गया हमारे पॉसिबल। अब क्या कह रहा है हमें अब कह रहा है इफ़ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट देती है तो हनीफ क्या होता है, जीत जाता है। एंड लॉसेज अदरवाइज, उसके अलावा जो कुछ आएगा हार जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिताते हैं तो लिखा देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विंस द गेम, ठीक है। बाई हनीफ, ठीक है। कितना आ जाएगा, अब देखो जिता रहे, जीतने के लिए क्या चाहिए हमें, 3 हेड चाहिए, यही तो कह रहा था। देखो हनी विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट का मतलब तीनों हेड आए या तीनों टेल आए, मैं तो जीत रहा है। तो यानी ये कितनी हो गई, 1 और 1 2 हो गई, तो ये हो गए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes upon total number of possible outcomes,
ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या कह रहा है, देखो फिर देखो, हनी विंस कब जीतेगा, इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट का समझ रहे हो, तीनों टॉस हेड 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 दें या टेल 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 दें, यही तो हो गया सेम रिजल्ट। तो हेड 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 तीनों बार एक टाइम और ये 2, तो कितना आ गया 2 अपॉन, और टोटल कितने हैं ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आ गया 1/4। क्लियर आ गया, ये हमने जीत गया। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस द गेम, हनीफ विल लॉस, आपको मालूम है तो क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे, 1 - 1/4, तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, यानी 3/4। यही क्या आ गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर क्लियर है। पहले क्या किया, हनीफ को हमने जिता दिया। आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट क्या होता है, 1 होता है। तो हनीफ को जिता दिया, उसे 1 में से घटा दिया, तो हनीफ क्या हुआ, हार गया। और डायरेक्ट कर सकते हैं सेकंड मेथड, देखो ये है, ध्यान से देखना डायरेक्ट। अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, हनीफ विल लॉस, देखो डायरेक्ट भी हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, जीत क्या रहा, हेड हेड आने पे इन्हें छोड़ के बाकी गिन लो, टेल टेल और हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, इन्हें छोड़ो, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6/8, तो किसे काट दो, 3/4 नहीं आ गया, सेम आया, देखो 3/4 आ गया, ये भी 3/4। तो कई तरीके से हम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धैर्य के साथ पढ़िए, ईमानदारी के साथ समझिए, तो आपको अच्छा लगेगा। और मेहनत कीजिए, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे।